हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार दरोगा 2023। ये आपका एसपीडी का प्रैक्टिस सेट 2 है। इससे पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये टेस्ट सीरीज चलता है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है। याद रखिएगा, जो बीजों का अध्ययन होता है उसे हम एस्ट्रोमोलॉजी के नाम से जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है नींबू में डाइपैक रोग किसकी कमी से होता है। ये सवाल आपका बिहार दरोगा 2021 का पूछा हुआ सवाल है। याद रखिएगा, नींबू में डाइबैक रोग आपके कॉपर की कमी से हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है अरुणा योजना का संबंध किससे है। जो अरुणा योजना आया था वो आपका किससे संबंध रखता है, आपको बताना है। याद रखिएगा, आपका कृत्रिम वर्षा से आपका संबंध है अरुणा योजना से। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन फोर कह रहा है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर देखने को मिलता है। शिमला में या कानपुर या नई दिल्ली या कोयम्बटूर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी आपका कानपुर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन फाइव कह रहा है वनस्पति समूह का सबसे बड़ा सॉन्ग कौन सा कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठेलोफाइटा को हम कहते हैं वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ होता है। क्वेश्चन सिक्स आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। 12 जुलाई 1984 को या 12 जुलाई 1982 या 1972 या 1980। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 जुलाई 1982 को आपका नाबार्ड की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन सेवन कह रहा है आपका अल्फांसो एवं अम्रपाली किसकी प्रजाति मानी जाती है। पपीता की या लीची या आम या अमरूद। आपके बिहार दरोगा में बिल्कुल आपके ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा, अल्फांसो एवं अम्रपाली आपका आम का प्रजाति है। जो गांव से बिलोंग करते हैं उनको अच्छे से पता होगा, अम्रपाली एक आम भी होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन एट कह रहा है अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है। अमृतसर को, नागपुर या नासिक या आपका मुंबई। तो बिल्कुल इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि नासिक का जो अंगूर होता है काफ़ी ज़्यादा खट्टा और मीठा भी दोनों होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नाइन कह रहा है बकरी के किस नस्ल को विश्व के दूध की रानी कहा जाता है। ये सवाल आपका एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। याद रखिएगा, बकरी के विश्व के दूध की रानी आपका सानेन को कहा जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा या पंजाब या आपका बिहार। तो गलती से भी आप बिहार टिक आउट मत कर दीजिए, क्योंकि आपको पता होगा पंजाब में सबसे ज़्यादा अन्न आपका खेती की जाती है, इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा अन्न भंडार कहा जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 11 कह रहा है केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये आपका मखदूम में देखने को मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है मुर्गी का अंडा में कितना प्रोटीन होता है। ये सवाल आपका बीपीएससी दरोगा का पूछा हुआ सवाल है। आपको बताना है कि जो मुर्गी का एक अंडा होता है उसमें कितना ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो आपको पता होना चाहिए उसमें टोटल 12% आपका अंडा होता है प्रोटीन का। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है। बहुत बच्चों को पता नहीं होगा बकरी का जो वैज्ञानिक नाम किस नाम से हम जानते हैं। तो याद रखिएगा, उसे हम क्रेपा हिकरस के नाम से जानते हैं। बकरी का अगर कोई पूछे साइंटिफिक नाम क्या है तो उसे आप बताइएगा, क्रेपा हिरकस नाम होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 14 कह रहा है पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऐसे सवाल आप एग्जाम में देखने को मिलते हैं। याद रखिएगा, पक्षियों का अध्ययन आपका ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 15 कह रहा है आम में लिटिल लीफ रोग का क्या कारण माना जाता है। इसका ऑप्शन आपको दिया है कि जिंक की कमी से या कॉपर की कमी से या आयरन की कमी या O2 की कमी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 15 का ए। आपका राइट आंसर होगा जिंक की कमी। क्वेश्चन 16 कह रहा है फसल बीमा योजना कब से शुरू किया गया था। आपको पता होना चाहिए जो फसल बीमा योजना है वो कब से शुरुआत की गई थी। तो याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1985 में आपका फसल बीमा योजना शुरू किया गया था। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एसपीडी के अगर आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते हो तो 30 से 40 क्वेश्चन से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं आपके बिहार दरोगा में। क्वेश्चन आपका 17 कह रहा है कि भारतीय बागवानी अनुसंधान कहाँ पर देखने को मिलता है। देहरादून, बेंगलोर या कोलकाता या भोपाल। तो आप सबको पता होगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। बेंगलोर में आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर है, आपको बताना है। बरेली में या कानपुर या लखनऊ या कोलकाता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बरेली में आपको देखने को मिलता है केंद्रीय पशु चिकित्सा। हिरण का मांस क्या कहलाता है। आपको बताना है जो हिरण का मांस होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम आपका वेनिसन नाम के जानते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा वेनिसन। सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाए जाते हैं, आपको बताना है।
ये सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इजी भी है और आपको पता होना चाहिए। सर्वाधिक भेड़ आपके ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो ये काफ़ी इजी सवाल है, आप सबको पता होगा। भूरी क्रांति का संबंध आपका उर्वरक उत्पादन से माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रजत क्रांति किससे संबंधित रखता है? ये भी सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रजत क्रांति आपके अंडा उत्पादन से संबंध रखता है। राइट आंसर ये होगा। केंद्रीय बैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर देखने को मिलता है? हिसार में या करनाल या आनंदपुर या ऑप्शन डी है जयपुर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हिसार में सबसे ज़्यादा केंद्रीय बैंस अनुसंधान संस्थान आपको हिसार में देखने को मिलता है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर है? कोचीन, कोलकाता, लखनऊ या भोपाल। तो ये आपका लखनऊ में देखने को मिलता है। राइट आंसर सी होगा। जमुनापरी किसकी एक प्रजाति मानी जाती है? गाय की, या बकरी की, या भैंस या मुर्गी। तो जो गांव से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा। जो जमुनापरी होती है एक बकरी का एक प्रजाति है, गांव में जमुनापरी के नाम से बकरी को बुलाते भी हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। मछली का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपको पता होगा मछली को अध्ययन को हम इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। जाफराबादी किस जानवर का एक प्रजाति है? बकरी, गाय, भैंस या भेड़। तो आपको पता होगा जाफराबादी आपका भैंस का एक प्रजाति है। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सुअर का मांस क्या कहलाता है? सुअर का मांस आपका पोर्क नाम से जानते हैं। काफी इजी सवाल है, आप सबको पता होगा। पोर्क आपका सुअर को मांस को कहते हैं। क्वेश्चन 29 कह रहा है मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मकड़ियों का अध्ययन आपका एरिनोलॉजी के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, ये सवाल आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आपके एग्जाम में देखने को भी मिल सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन 30 पे। क्वेश्चन 30 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 30 पूछ रहा है कि कृत्रिम गर्भधान के लिए बैल के वृक्क को किस में रखा जाता है? आपको बताना है। याद रखिएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। द्रव नाइट्रोजन में आपका बैल का वीर्य को रखा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे? आपको बताना है। पेट्रोलियम से, ओरक से, या मसाला, या ऑप्शन डी है तिलहन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पेट्रोलियम से आपका संबंध रखा कृष्ण क्रांति। ये सवाल आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आप वे टेक आउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 32 कह रहा है प्रकृति का हलवा किसे कहा जाता है? वृक्ष को, या पक्षी को, या भेड़ को, या ऑप्शन डी है केचुआ। तो बिल्कुल आपको इससे कंफ्यूजन नहीं हुआ, केचुआ को हम कहा जाता है प्रकृति का हलवा। राइट आंसर डी हो जाएगा। पश्मीना ऊल किससे प्राप्त की जाती है? तो बिल्कुल काफी हलवा सवाल है। पश्मीना का ऊल का आपका राइट आंसर हो जाएगा बकरी से। आपका जो ऊन होते हैं जो ठंडी जगहों पे, जैसे आपका हो गया हिमाचल प्रदेश, आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख में आपका यहाँ पश्मीना ऊल आपको देखने को मिलता है, जो बकरी के खाल से बनता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 34 कह रहा है सारंग, मूंगा एवं खेरा किसकी प्रजाति मानी जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मधुमक्खी की आपकी प्रजाति है सारंग और मूंगा एवं खेरा, इसे जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर सी होगा। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी किससे होती है? ये सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए विषाणु के चलते आपके मुर्गियों में रानीखेत बीमारी देखने को मिलती है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपको पता होना चाहिए जो भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या होता होता है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ओविस एरिस के नाम से जानते हैं भेड़ का वैज्ञानिक नाम। क्वेश्चन 37 कह रहा है बच्चों वाली गाय को क्या कहा जाता है? तो आपको पता होगा बच्चों वाली गायों को हम डैम के नाम से जानते हैं। बहुत बच्चों को पता होगा। राइट आंसर बी होगा। ऐसे जितने सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, आप मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग खुद क्वेश्चन का आंसर आप पहले खुद टिक आउट कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे कॉन्फिडेंट आएगा कितना आपको आंसर पता है और कितना नहीं पता है। क्योंकि सारे सवाल आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर आंसर का क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। कृत्रिम रेयान क्या कहलाता है? आपको बताना है कृत्रिम रेयान को क्या कहते हैं हम। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। सिल्क के नाम पे जानते हैं, काफी इजी सवाल था, आप सबको पता होगा। सबसे पहला क्लोन स्तनधारी कौन था? डॉली, अलीशा, या बोनी, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को आप विवेक टिक आउट कर लीजिएगा। सबसे पहला क्लोन स्तनधारी आपकी डॉली हुआ करती थी। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 40 कह रहा है पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो आपको पता होगा पीली क्रांति का संबंध आपका तिलहन से होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता होगा कच्चे फलों को पकाने के लिए सबसे ज़्यादा आपका एथिलीन और एसिटिलीन को दोनों को यूज किया जाता है। अगर इसमें से कोई एक ऑप्शन हो तो सबसे बेटर ऑप्शन होगा एथिलीन। ठीक है, अगर एसिटिलीन भी, आप दोनों इसको याद रखिएगा। बहुत बच्चे इसे गलती टिक आउट करते हैं, लेकिन इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना। आपको राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ए प्लस बी। विश्व का कौवा पत्र किसे कहा जाता है? चीन को, या यूएसए, या आपका दक्षिण अफ्रीका, या ब्राजील। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्राजील को विश्व का कौवा पत्र कहा जाता है। क्वेश्चन 43 कह रहा है
अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? तो आपको पता होगा जो अंगोरा आपका ऊन होता है वो आपका भेड़ से प्राप्त होता है और आपका जो पश्मीना शाल होता है वो आपके बकरी से प्राप्त होता है। इसे भी आपको याद रखना है। बिल्कुल इसमें आपको पश्मीना शाल और अंगोरा ऊन में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। राइट आंसर सी हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गाय का वैज्ञानिक नाम आप सबको पता होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। उसे हम बॉस इंडिकस नाम से जानते हैं। अगर किसी को प्रैक्टिस सेट का ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको न्यूज़ और कंटेंट दोनों की कमी कोई कभी नहीं होती है। आपको हमेशा डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा और आपके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट हो वही क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, क्योंकि आपका टाइम और मेरा टाइम दोनों इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसे फालतू की बातें और ना ही कोई फालतू का क्वेश्चन आपको कराया जाता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।